सर, बहुत दिन बाद आप देखें प्रखंड कार्यालय में, और इस कार्यालय से बहुत सारा आदमी को उम्मीद जड़ा हुआ रहता है, बहुत सारा काम भी होता है गरीब लोग का। सब प्रखंड से आदमी आते हैं। हाँ, कुछ कार्यों में व्यस्त था। जैसे आप जानते हैं कि कई एक विभागों की समीक्षा करनी पड़ती है हमें, तो फील्ड वर्क में भी था। और इस कार्यालय से लोगों का आशा अगर जुड़ा है तो सिर्फ इस कारण से जुड़ा है कि जो भी लोग यहाँ आए पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके आज तक किसी को निराशा तो हाथ यहाँ से नहीं लगा है। इस कारण से लोगों का विश्वास है इस कार्यालय पर। सर, एगो देखे थे कार्यालय में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में चल रहा था, आदमी इसमें धरना प्रदर्शन कर रहा था। इसमें के बारे में क्या कहें? मेरे भी संज्ञान में आया। कुछ हमारे जेएमएम के साथीगण अचानक धरना पे बैठ गए और अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के विषय में उन लोगों ने बयान भी दिया। मैं मामले को तो नहीं अभी तक जान पाया हूँ। अब उन लोगों से मिलूँगा और जेएमएम के साथियों से कम ये आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि सरकार आपकी है, पदाधिकारी आपके हैं। लोगों का आप पर विश्वास होता है कि भाई अगर पदाधिकारी से वो नहीं मिल पाते हैं तो आपके द्वारा मिले और उनका काम हो। इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों के खिलाफ में बयानबाजी करने से उनको बचना चाहिए। विपक्षियों को मौका वो दे रहे हैं, गलत है। कि कोलबेंदी पंचायत में घाट के ऊपर घाट बना है। हाँ, ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया और मैं बहुत जल्द वहाँ निरीक्षण में जाऊँगा। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि नए घाट का निर्माण करना था और विधायक जी के, माननीय विधायक जी अमर बावरी जी के फंड से घाट का वहाँ निर्माण हुआ था। उसी को मरम्मत करके उसको नया दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसके भी द्वारा अगर ये सत्य साबित होता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वैसे सर, बहुत सारा पंचायत है, जैसे नारायणपुर पंचायत में भी सुनने में कुछ आ रहा है ऐसे गड़बड़ी। कई एक पंचायतों में इस तरह की गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। मैं बहुत जल्द स्थल पे जाऊंगा और एक चीज़ के लिए आश्वस्त करूंगा कि सरकार का पैसा जनता का पैसा होता है, उसका मिसयूज हमारे कार्यकाल में नहीं होगा। तो उससे सर क्या माना जाएगा? भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे है क्या यहाँ? ये तो अगर मैं इससे इनकार करूं तो ये गलत होगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है या नहीं है, अब तो कोई निरीक्षण कर लूँ और अगर ये सत्य पाया गया कार्रवाई होगी। और इस तरह की घटनाएं मतलब अधिकारियों को भी, कनीय अभियंता वगैरह तो जाते ही हैं स्पॉट पे निरीक्षण करने के लिए, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे हैं। एक चीज़ और सर सुनने में आ रहा है कि आपका अंचल कार्यालय में पूर्व सीओ जो थे पहले, इससे पहले, उन पर सुन रहे हैं कि सर एफआईआर वगैरह भी हुआ है कहीं ज़मीन को लेकर। देखिए, मामला तो मेरी जानकारी के अनुसार न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय के ही निर्देश पर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो सत्य है, क्या है, नहीं है, वो तो अब न्यायालय तय करेगी। लेकिन मैंने जो समय बिताया है पूर्व अंचलाधिकारी के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते थे। कई एक ग्रामीण आते थे, अपना कार्य करवाते थे और हंस के वो सभी का काम वो बहुत ही ईजी वे में किया करते थे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन चूंकि न्यायालय का मामला है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। कि आपके माध्यम से गरीब आदमी को पेंशन का भी लाभ मिला है क्या? देखिए, हम माध्यम ही हैं लोगों का सेवा करने के लिए और कई एक ग्रामीण जानकारी के अभाव में भी सूत्री कार्यालय आते हैं, पेंशन को लेकर आए हैं, कई एक कार्यों के लिए आए हैं। तो अधिकारियों को मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि कार्यालय के माध्यम से जो भी जनता का आवेदन उन तक जाता है, अभी तक 100% उन्होंने उस पर कार्रवाई किया। इसके लिए सभी अधिकारी बधाई के भी पात्र हैं।